Hello everyone, this is Rakesh Gupta and today we'll start distance formula, coordinate geometry, class 9th. This is second class. Today is the second class of coordinate geometry, new syllabus, new NCERT. अभी आपका NCERT नहीं आया है, but we started the course. For distance formula, let's start and let's see it on the Cartesian plane कि what is distance formula, distance कैसे निकालते हैं और distance formula क्या है. ठीक है, तो distance formula के लिए थोड़ा सा अब आप चलो तो देखो कि this is Cartesian plane और इस Cartesian plane पे हम distance formula को कैसे डिनोट करते हैं. जैसे सपोज ये हमारा y एक्सेस हो गया और ये हमारा x एक्सेस हो गया. ओके, एंड इसको हमने डिनोट कर दिया, दिस इज x डैश और ये हमारा y और y डैश हो गया. दिस इज ओरिजिन 0,0 एंड दिस इज a एंड दिस इज b. ओके, सो इसका कोऑर्डिनेट इज दिस वन, इसका कोऑर्डिनेट इज x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट इज x2 y2. राइट, सो अगर मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये हमें देखना है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आप समझो कि अगर मैंने ये AB का डिस्टेंस हमें निकालना है. राइट, सो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए दिस इज A एंड दिस इज B. दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. राइट, सो डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का सिंबल है, ऊपर ऐसे बार लगा देना. डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. पूछो कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा. तो लेट्स सी, एक सम करके देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. राइट, तो देखो एक नीचे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ये क्वेश्चन. सबसे पहले आप देखो कि इसका डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस निकालना कितना आसान है ये आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना इजीली हम निकाल सकते हैं. इसमें हम A सॉल्व करेंगे, इसमें हम B सॉल्व करेंगे और इसमें C सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज यहां पर हमने लिखा डिस्टेंस का लाइन बनाया, A एंड B लिखा, दिस वन इज 2,3 लिखा एंड दिस वन इज 4,1. राइट डाउन दिस वन इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2. सो डिस्टेंस ऑफ AB जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट, सो अगर मैं इसको करूं तो x2 का मतलब 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर. सो 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 प्लस 4 8 इज 2√2 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया. एनी प्रॉब्लम? नहीं. अब देखो इसका सेकंड का निकालते हैं. दिस इज AB, ये हमारा AB है. ठीक ना, डिस्टेंस इसका निकालना है और डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन पे लिखेंगे A एंड B, या इसको PQ ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है.
So this one is -5, 7 and this one is -1, 3. So this one is x1 y1 and this one is x2 y2. ये लिखने से क्या फायदा होगा आपको कि आप कोई गलत वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे और इजीली आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। देखो सी पी क्यू इक्वल्स टू, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैंने लिखा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x2 का वैल्यू क्या है -1 और x1 -5, तो -1 प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड y2 इज 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो -1 प्लस 5 इज 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 7 इज -4 का स्क्वायर। सो 16 प्लस 16 इज 32। सो √32 का वैल्यू कितना, 4√2 यूनिट। ये हमारा सेकेंड का आ गया डिस्टेंस। थर्ड का डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन वी विल टेक, अब इसको हम ले लेते हैं m एंड n। ओके, दिस वन इज a, b, दिस वन इज -a, b, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो mn का जो डिस्टेंस होगा दैट वन इज √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कूद के देखो निकालेंगे, है ना, कूद के पता है ना कैसे निकालते हैं। देखो x2 इज -1 माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस b माइनस ये हमारा y2 माइनस ये हमारा क्या है b एंड b, नहीं एक b और b, ये -b होगा, ये -b है, ठीक ना। तो -b में ये -b है तो b माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा का स्क्वायर। सो √-2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर इज 4b स्क्वायर। तो √4 को कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट कितना 2 और √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला में? डिस्टेंस फॉर्मूला में कह रहा है फाइंड द distance between x and y such that xy is equidistant from, अच्छा equidistant का मतलब ये होता है find the relation है, ये relation, find the relation between x and y such that xy is equidistant। equidistant क्या लिखता है ये लड़का, equidistant। अच्छा, इक्विडिस्टेंट का पहले आप समझ लो कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने ये बनाया ए बी और ये है हमारा P, सो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, राइट, और ये हमारा x, y है। सो इक्विडिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस AP का और डिस्टेंस PB का दोनों इक्वल होना चाहिए। सो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि AP का डिस्टेंस इक्वल्स टू PB का डिस्टेंस। तो जब भी इक्विडिस्टेंट आ जाए तो आप समझ लेना कि दे आर सेइंग कि दोनों का डिस्टेंस को इक्वेट करना है ना, तो अपने आप XY का रिलेशन आ जाएगा। सो यहां पर x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो x1 y1 इज 7,1 एंड x2 y2 इज 3,5, है ना, और ये xy तो है ही। अब मैं AP का डिस्टेंस अगर निकालता हूं, सबसे पहले आप देखो AP, तो AP मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है?
तो देखो क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ये हमारा आ गया AP। अब BP निकालते हैं तो BP का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन x2 माइनस x1, x2 यहां है x1 यहां है। तो आप वेरिएबल को पहले लिखो तो बेटर रहेगा। चाहे आप, मैं अभी पहले बता चुका हूं फॉर्मूला में कि आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल पहले लिखोगे तो आप फॉर्मूला अच्छे से लगा पाओगे। जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर मैंने लिखा प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर लिखा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि AP इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो AP इक्वल्स टू PB है ना। तो AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 25। देखो रूट से रूट कट गया, दोनों तरफ रूट है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब जो बचा वो लिख लो माइनस 14x है ना, फिर इधर से माइनस 6x इधर गया तो प्लस 6x हो गया, फिर माइनस 2y इधर से प्लस 10y हो गया इक्वल्स टू 9 और 25 ये 34 हो गया, इधर 49 प्लस 1 50 हो गया तो माइनस 50 लिख दिया इधर ला करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो माइनस 14 प्लस 6 इज माइनस 8x है ना, और प्लस 8y इक्वल्स टू 34 में से 15 चला गया तो कितना, माइनस 16, ठीक है। तो माइनस 8 को आप कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 8 2 जा 16, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और यू कैन से दैट कि x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हमारा रिलेशन हो गया x एंड y में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। आपको मैंने बताया है कि कार्टेशियन प्लेन पे इफ द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस तो x 0 होता है, इसको हम 0, y बोलते हैं और इसको हम x, 0 बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख दो, सिंस द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस देन x इक्वल टू 0। अब ये इक्वी डिस्टेंट कह रहा है, किसका, a और b का। तो a और b का इक्वी डिस्टेंट ये है a b एंड ये इसको p ले लो, x, y ये होता है तो 0, y हो गया। a एंड b इज 6, 5। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर क्लियर नहीं हो रहा है कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में लिखो कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप आइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप को आपका उसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप लिखिए। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको ये सारा डाल दिया जाता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, वहां से आप प्रिंट कीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आपको मैथ्स में मार्क्स आएगा। बिना सिर्फ आप सोचोगे कि राकेश सर पढ़ा दे रहे हैं और मार्क्स आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आप यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखो मार्क्स आएगा। सो इक्वी डिस्टेंट का मतलब AP इक्वल्स टू PB है ना। अब देखो AP का जो
डिस्टेंस होगा दैट इज x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इक्वल्स टू अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको भी 0 माइनस 4 मतलब 0 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? रूट से रूट कैंसिल। जब रूट से रूट कैंसिल हो गया तो आप देखो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, राइट। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9 इज माइनस 6y प्लस 10y। तो दिस वन इज ये हमारा 36 में से 16 गया 20 और 25 इज 45 में से 9 गया तो 36 आ गया, 36 है ना। 36 इज इक्वल्स टू कितना, 6 4 10 4y। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9 आ गया, y का वैल्यू 9। देयरफॉर x, y जो हुआ वो 0,9 के बराबर कोऑर्डिनेट इनका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कोई भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, A, B, C, if these points are collinear, it means that distance of AB plus distance of BC equals to distance of AC। अगर है तो कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो आप सबसे पहले इनके पॉइंट्स को लिख लो, 1,5 2,3 एंड -2, -11। तो पहले AB का डिस्टेंस निकालो। AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, AB का डिस्टेंस इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 √5 यूनिट आ गया, है ना। अब आप BC का डिस्टेंस निकालिए, दैट इज अंडर रूट -2 का स्क्वायर, ठीक ना, एंड प्लस -11 -3 का स्क्वायर। सो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 इज -14 का स्क्वायर 196। दैट वन इज 6 6 12 और 9 1 10 1 11 212 रूट, ये इसका यूनिट हो गया। अब AC निकालो। तो AC में आप देखो तो AC का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256। सो ये हमारा हो जाएगा कितना, 265 अंडर रूट 265। अब सीधा सीधा लिख देना है कि सिंस AB प्लस BC is not equal to AC, therefore points are not collinear। अच्छा, कभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी अगर कोलिनियर पूछता है तो वो कोलिनियर कभी नहीं होगा, ठीक ना। ये मैं आपको पहले ही ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी कोलिनियर नहीं होगा। अब कह रहा है चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया। यहां पर लिखो A, यहां पर लिखो B, यहां पर लिखो C। दिस वन इज 5, -2
this one is 6,4 and this one is 7,-2. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस किसी दो साइड का इक्वल आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है पहले ए बी का। जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या पॉइंट्स हमारा बन रहा है, ए इज 5,-2 और बी इज 6,4। सो ए बी जो बनेगा दैट वन इज x2 - x1। तो ये है x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है, x1 y1 है ना। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा आ गया कितना, √37 यूनिट्स। ए बी आ गया। अब बी सी निकालते हैं। देखो बी सी का जो वैल्यू होगा दैट वन इज, देखो यहां से बी सी देखो, ये बी सी है। सो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। सो 7 - 6 -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो गया। सो अगेन इसका वैल्यू √37 यूनिट आ गया। कितने बच्चों को मैं देखता हूं, जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं तो मैं देखता हूं वो यहीं पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यस दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं, आपको एसी भी निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट आइसोसेलेस है या नहीं। अगर इक्विलैटरल हो गया तो क्या करोगे। सो एसी में ये एसी हमारा हो गया, दिस वन इज एसी। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट वन इज 7 - 5 इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर है ना, तो 0। तो AC का वैल्यू कितना हो गया, 4 का 2 यूनिट है ना। अब लिखेंगे सिंस AB equals to BC, distance of AB is equal to distance of BC, therefore yes, it is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल कह रहा है कि बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है। जैसे ऊपर पेज खाली है, मैं पहला बना रहा हूं यहां पर, ठीक ना। देखो पहला मैं यहां पर बना रहा हूं कि किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। आप देखो सबसे पहले तो आप 4 साइडेड फिगर बना लीजिए, कोई भी 4 साइडेड फिगर बना लो, नाम लिख दो ABC एंड D। अब इनके कोऑर्डिनेट उठाइए, इनके कोऑर्डिनेट देखो, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 - 2 1, 0 -1 - 2 1, 0 और क्या है -1 2 -3 0 -1 2 and 3 0। अच्छा, क्वाड्रिलैटरल के लिए आपको क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं। क्वाड्रिलैटरल के लिए आपको चारों साइड का लेंथ तो निकालना पड़ेगा, आपको डायगोनल का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल का लेंथ नहीं निकालोगे तो नहीं पता चलेगा। जैसे मैं बताता हूं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है। तो कैसे आप पता करोगे कि ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है। तो रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉन इक्वल एंड स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके डिस्टेंस को निकालना शुरू करते हैं, है ना। सो AB निकालते हैं। AB हमारा, अच्छा सब में फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, बाकी आपको सब में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - -1, तो 1 + 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 + 2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 + 4 इज इक्वल्स टू √8, दैट इज 2√2 यूनिट हो गया।
BC. BC is this 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज रूट 8 इक्वल्स टू 2 रूट 2 यूनिट। ये भी आ गया 2 रूट 2 यूनिट। CD आप इधर CD निकाल लो, तो CD क्या हो जाएगा? CD इज अगेन अंडर रूट C माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, सो माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 20 है ना, तो रूट 20 हो गया। दैट इज 2 2 जा 4 4 4 5 जा 20, सो 2 रूट 5 यूनिट हो गया, है ना। और फिर AD निकाल लेते हैं, DA जिसको कहते हैं AD। दिस वन इज अंडर रूट 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 और 0 प्लस 2, 3 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 0 प्लस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 दैट इज 2 रूट 5 यूनिट्स आ गया। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि AB और BC हमारा इक्वल है, AB और BC इक्वल है, और यहाँ पर CD और AD इक्वल है ना। तो उससे क्या, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होते हैं, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होता है और उसके डायगोनल्स अगर हम निकाल लेते हैं, अब डायगोनल निकालना है AC। अब देखो AC निकालो, तो AC क्या हो जाएगा? AC इज माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यही है ना। माइनस 2 प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? ये तो हमारा 0 हो गया, और ये माइनस 4 मतलब रूट 16 हो गया। रूट 16 का वैल्यू 4 यूनिट हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब BD आप निकालिए। BD क्या हो रहा है? BD इज लाइक 1 और D का वैल्यू 3, तो 1 माइनस 1 3 है या माइनस 3 है? 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 2 यूनिट। अब देखो समझना, यहां पर मैं जो लिख रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस एडजेसेंट sides are equal and diagonals are non-equal, therefore it is a, क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा फिगर होता है? देखो, जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल ये इसके इक्वल है और इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। दिस इज देयरफॉर इट इज अ काइट, ये काइट है, ठीक है। अब इसमें भी सेकेंड और थर्ड में भी आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ऑल 4 साइड्स
and both diagonals. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस if the point is on x axis then y equal to 0 होगा, है ना? तो ये आप लाइन बनाइए, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, दिस वन इज x, 0। इक्वी डिस्टेंट मतलब ये और ये इक्वल हो गया, राइट? एंड दिस वन इज 2, -5 एंड दिस वन इज -2, 9। तो सबसे पहले आप AP का डिस्टेंस निकालो। तो AP जो हमारा होगा वो होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 25, ये हमारा हो गया इसका, इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब आप देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों तरफ रूट है तो ये कैंसिल हो गया, होगा ना? दैट्स वाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ बचा? और कुछ नहीं। तो -4x इक्वल्स टू 85 -29 हो गया। सो -8x इक्वल्स टू कितना हो गया? 56। सो x इक्वल्स टू 56 अपॉन -8, सो x इक्वल्स टू -7 आ गया। देयरफॉर x, y जो कोऑर्डिनेट बना इसका वो -7, 0 बना। अब find the value of y for which the distance between the point this and this is 10 unit. This is P, Q. The total distance is 10 units. And this one is 2, -3. 10, y. Therefore, distance of PQ is equals to under root, this one is x1, y1, x2, y2। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की डिस्टेंस 10 यूनिट गिवन है। सो x2 हमारा कितना है? x2 इज 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। सो 10 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 का रूट। अब क्या लिखना है? लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो क्या हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू 9 4 13, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, है ना? 100 को भी अगर, अच्छा इसको पहले इधर ले आते हैं, तो 100 माइनस 73 y स्क्वायर प्लस 6y, सो 27 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0।
इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो 9 3 जा 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लिया, y प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 हो गया और y प्लस 9 हो गया, तो y का वैल्यू 3 माइनस 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट सेम चीज, सेम बिल्कुल सेम कि q है, दिस वन इज q and this one is p and this one is r. So q 0,1 है, equidistant 5, minus 3 and this one is x, 6. So pq equals to qr है। So अगर मैं निकालता हूं pq का डिस्टेंस तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये दोनों इक्वल हैं तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो रूट से रूट कट गया, जब रूट से रूट कट गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर हमारा 16 हो गया, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया। देयरफॉर जो x का वैल्यू है, देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते पढ़ाते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।